नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। यूएनएससी से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त की। देखिए, यहां पर यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसमें भारत को स्थायी जगह दिलवाने के लिए यहां सपोर्ट किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। इसके साथ ब्रिटेन ही नहीं, पुर्तगाल और टर्की देश के द्वारा। और ये जो खबर सामने आई है, ये कनाडा के होश उड़ा देने वाली खबर है। इसके साथ चीन के भी होश उड़ा देने वाली खबर है। कनाडा का किस्सा आपको पता होगा, खालिस्तानी मामला है। खैर, उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन आज केवल बात करेंगे कि यूएनएससी में क्या जगह मिलेगी भारत को। देखिए, यहां पर परमानेंट बात करें तो अमेरिका, रशिया, फ्रांस, यहां पर चीन इसके परमानेंट सदस्य हैं। और यहां पर देखिए, अगर बातचीत की जाए तो परमानेंट सदस्य यूएनएससी के अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन है। इसके अलावा 10 देश ऐसे हैं जो हर साल 2 साल में बदल दिए जाते हैं उनके नाम। ऐसे में देखिए, थोड़ी चर्चा तेज होती है, कौन सा देश किसका बेहद करीबी है, इस हिसाब से उसमें तय किया जाता है। वैसे भी यूएनजीए की भी बैठक हुई, यानी सुरक्षा परिषद की महासभा हुई है अभी, और इस महासभा में यहां पर आपको ब्रेकिंग न्यूज मैं दे देती हूं कि यहां पर ब्रिटेन के विदेश सचिव यहां पर क्लेवर्ली जी ने इसका पूरा समर्थन कर दिया है कि भारत को इसको अस्थायी सदस्यता मिल जाए। दर्शकों, अगर किसी भी देश से किसी भी देश की लड़ाई होती है तो इंटरकनेक्टेड होने की वजह से पूरी दुनिया की नजरें उस दोनों देश में आ जाती हैं। कनाडा भारत का तनाव चल रहा है, वैसे उसके पहले हुआ रशिया और यूक्रेन का। रशिया यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने भी यूक्रेन का साथ दिया, और देखिए यहां पर भारत ने रशिया का साथ दिया था। तो ये होता रहता है। कनाडा के साथ जो भारत की लड़ाई चल रही है, उसमें यह मत समझिए कि ये लड़ाई केवल भारत की है। भारत के जितने मित्रवत दोस्त रहेंगे वो कनाडा का विरोध करते नजर आएंगे, और ये सेम हो रहा है यहां आपको बता दें ब्रिटेन के साथ। ब्रिटेन के विदेश सचिव देखिए क्या कह रहे हैं। विदेश सचिव का मानना है, जेम्स क्लेवर्ली का, कि भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता मिल जाए। दर्शकों, 5 देश परमानेंट है, अमेरिका, फ्रांस, और यहां पर रूस, इसके साथ इटली और चीन, ये देश इसके परमानेंट है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन, और इस देश के साथ परमानेंट नाम अगर भारत का जुड़ जाएगा तो समझ जाइए कि G20 शिखर सम्मेलन का आगाज हो चुका है। आगाज मतलब उसके बाद जो फायदा होने वाला है उसका आगाज, क्योंकि ये 5 देश मिलकर ही अर्थव्यवस्था को तय करते हैं। दर्शकों, 5वीं अर्थव्यवस्था लास्ट ईयर भारत बना है, मतलब पिछले साल 5वीं अर्थव्यवस्था में भारत का नाम शुमार हो चुका है। जरा सोच लीजिए कि अगर यूएनएससी में जगह मिल जाती है तो भारत का कद इससे कितना बड़ा होगा। भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था में कोई देरी नहीं होगी बनने में। अब दर्शकों सुन लीजिए, यहां पर ब्रिटेन ने यहां पर सहायता दे दी है। इसके साथ पुर्तगाल, यूरोपीय देश, पुर्तगाल जैसा देश भारत के समकक्ष खड़ा है, सामने खड़ा है, और कह रहा है कि हम भारत का सपोर्ट करेंगे, यूएनएससी में स्थायी जगह मिले। पुर्तगाल से कनाडा को दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि कनाडा की नजर पश्चिमी देशों में है। पश्चिमी देशों के बाबत पुर्तगाल ने सपोर्ट किया, किसका? हमारे देश भारत का। अब सुन लीजिए, टर्की भी भारत के समर्थन में। हालांकि यहां पर बात करें तो ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन ये भी कह रहा है कि जापान को भी इसमें ऐड कीजिए, ब्राजील को भी ऐड कीजिए, अफ्रीका को भी इसमें ऐड कीजिए। जरूरी है इन सब देशों का ऐड करना। इसके साथ में आपको बता दूं, प्रधानमंत्री की बातें जोरों शोरों से उछल रही है। कौन सी बातें? G20 के शिखर सम्मेलन जब हुआ था दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में, मेजबानी शानदार तरीके से की भारत ने। प्रधानमंत्री ने कहा था अंतर्राष्ट्रीय देशों के मुद्दे वर्तमान स्थिति पर निर्भर होने चाहिए, यानी वर्तमान में जो भी स्थिति है उस हिसाब से व्यापार होना चाहिए। और आपने देखा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री को कभी बॉस बताया जाता है, कभी पृथ्वी का शक्तिशाली ताकतवर इंसान बताया जाता है। वो केवल इसलिए क्योंकि इनके देखिए सोचने की क्षमता सुदृढ़ है। अब आपको बता दें कि जेम्स क्लेवर्ली ने चौंका दिया ये कहकर कि भारत को परमानेंट सदस्यता इसकी मिल जानी चाहिए। वैश्विक व्यवस्था ऐसी होना चाहिए जो वर्तमान पर आधारित हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को रिपीट किया। अब देखिए, अभी भी सुरक्षा परिषद की महासभा हो रही है, और इसी संबंध में यहां पर दक्षिण अफ्रीका को भी साथ लाने की बात जेम्स क्लेवर्ली ने कर दी है। 5 देश परमानेंट, 5 देशों में आपको मैंने पहले ही नाम बता दिया, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन, और हर देश के नाम 2 साल में बदलते हैं।
10 देश ऐसे हैं जिनके 2-2 साल में रोटेशन होते रहते हैं। मतलब ये केवल ये 5 देशों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे 5 देशों ने किसी की भी अगर तारीफ की किसी देश की, तो अगर आपसी सहमति बनी तो उस देश को यूएनएससी में शामिल कर लिया जाता है। यूएनएससी बहुत बड़ा सुरक्षा परिषद माना जाता है। दुनिया की नजरें इस पर टिकी रहती है, देश के लोगों की इस पर नजर रहती है। अब मैं आपको बता दूं, यहां पर कहा जा रहा है कि कनाडा को बड़ा झटका इसलिए क्योंकि पुर्तगाल ने सपोर्ट किया। पुर्तगाल के राष्ट्रपति ने भी कह दिया कि हम समर्थन करते हैं भारत का। देखिए, ऋषि सुनक वैसे भी कनाडा को झटका देते नजर आ रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जब से इसकी जिम्मेदारी ली, कनाडा में खालिस्तानी मारा गया है, उसके बाद से ही ब्रिटेन भारत के साथ खड़ा है और अच्छी बात है, होना भी चाहिए। भारत ने हमेशा ब्रिटेन को मदद की है। भारत देखिए हर किसी के साथ खड़ा है और देखिए इसी कारण से भारत को अभी सभी देशों से मिल रहा है वापस जो भारत ने कभी किया होगा मदद। इसी वजह से रूस भी भारत के लिए अग्रसर है और इसी वजह से भारत का कद लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। यूएनएससी में अगर हमें जगह मिल जाती है तो समझ लीजिए दर्शकों कि भारत की अभी बल्लेबाजी पूरे वैश्विक स्तर पर शुरू हो जाएगी और पूरे देश को इससे उदाहरण लेना होगा। वैसे भी कौन सा ऐसा देश नहीं है जो शक्तिशाली होने के बाबत भारत को मित्र बनाना चाह रहा हो। 5वीं अर्थव्यवस्था से 3री पे अगर भारत आ जाता है तो समझ जाइए कि भारत के पुराने जो जितने खराब दिन थे, जब देश हमें कोई भी देश हमारे लिए सम्मानजनक बातें नहीं कहता था, उन सब की भरपाई अभी आने वाले 2 सालों में होती नजर आ जाएगी। तो देखिए दर्शकों, यहां पर यूएनएससी में जगह मिलेगी तो ब्रिटेन ने एक बहुत बड़ा झटका यहां कनाडा को दे दिया है। कनाडा के लिए ही झगड़ा है। कनाडा के तनाव की वजह से पूरे देशों की नजर कनाडा वर्सेस भारत है। आपको मैं ये भी बता दूं, अमेरिका भले कह रहा है, अमेरिका चाहे बाकी देश की भारत को जो जांच चल रही है उसमें मदद करनी चाहिए और ये बहुत गंभीर मुद्दा है जो कनाडा ने उठाया है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने यह बात कहकर सभी देशों को अट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन झटका मिला। चीन से भी मिला, अमेरिका से भी मिला, ब्रिटेन से भी मिला, अब पुर्तगाल से मिल गया, अब टर्की से भी मिल गया, इसके साथ अब ब्रिटेन से भी मिल गया और यही वजह है कि अभी कनाडा के पीएम अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। कनाडा के साथ बढ़ता तनाव ऐसा नहीं है कि उसको कोई नजरअंदाज कर पाए। पूरे देश की नजरें इस पर टिकी हुई है कि कनाडा क्या स्टेप ले रहा है। आगे सुनिए, मैं आपको बता दूं कि भारत पर लगाए गए कनाडा के आरोपों पर सहयोगी देशों की अलग अलग राय है, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि ऑस्ट्रेलिया की अलग राय है, कनाडा के साथ न्यूजीलैंड की भी अलग राय है। भारत के लिए देखिए, भारत के लिए कनाडा ने कहा हम तनाव उत्पन्न नहीं करना चाहते हैं। कल कनाडा के सुर बदलें केवल इसलिए क्योंकि 5 बड़े देशों ने कनाडा को झटका दे दिया और कहा कि हम भारत के साथ व्यापार करते नजर आएंगे। दर्शकों, आपको मैं ये भी बता दूं, अगर भारत को अमेरिका, भारत को यहाँ ब्रिटेन का साथ नहीं मिलता तो थोड़ी दिक्कत हमारे देश के लिए आ सकती थी, लेकिन अब वैसे भी कनाडा के सांसद जो हैं, हिंदू सांसद हैं, वो भारत के मूल निवासी हैं। उन्होंने भी कह दिया कि पता नहीं न जाने क्यों आखिर कनाडा के प्रधानमंत्री ऐसे आतंकवादी ग्रुप्स को एक्टिव करने में पनाह दे रहे हैं और वैसे भी कनाडा के सिख भी इसके खिलाफ हैं। हालांकि वो स्तर पर बोल नहीं पा रहे हैं, केवल कोई मजबूरी रही होगी। ये कहा है कनाडा के हिंदू सांसद ने। और देखिए, चंद्र आर्य जी ने, चंद्र आर्य के बयान के बाद खलबली मची है और यूएनएससी में अगर भारत को स्थायी सदस्यता मिल जाती है तो समझ जाइए भारत के साथ पूरे दुश्मन देशों की छुट्टी होगी। सबसे पहले रडार पर चीन आता दिखाई देगा। अब मैं आपको बता दूं कि भारत पक्की सदस्यता के लिए कई सालों से जोर लगा रहा है, लेकिन अब फायदा मिलता दिखाई देगा। हालांकि अभी नाम सामने नहीं आया है, लेकिन अभी ये देश भारत के समकक्ष यहां पर भारत के लिए अच्छा संदेश देते नजर आ रहे हैं। तो आगे आपको बता दूं कि अभी तनातनी बढ़ी हुई है, कई देश भारत के सपोर्ट में हैं। ये भी आपको बता दूं, कुछ समाचार पत्र ये भी लिख रहे हैं अमेरिका पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना है। अमेरिका हाथी के दांत दिखाने वाला देश है, यानी कि वजह कुछ और है और अंदर कुछ और चल रहा है। आपको मैं ये भी बता दूं, एक और खबर सामने आ रही है कि अमेरिका ने कई बार भारत को परमानेंट बनाने का विरोध किया है। रशिया नहीं करेगा, रशिया कभी भी नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका ने किया है और यह सच्चाई है अमेरिका की। हालांकि जो बाइडेन से काफी अच्छी मित्रता, घनिष्ठता प्रधानमंत्री की नजर आ रही है। शायद से जो बाइडेन जब तक सत्ता में रहेंगे, अमेरिका अपने आप को भारत से काफी ज्यादा शक्तिशाली नहीं समझेगा भारत के हम समान ही हैं। देखने वाली बात होगी कि यूएनएससी में खबर जो आ रही है सामने
में देशों ने सपोर्ट किया है, समर्थन दिया है, भारत को कब इसमें परमानेंट मिलता दिखाई देगा जगह। तो अब कई वजह थी जिससे दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई थी। ताकतवर क्लब की सदस्यता भारत अगर ग्रहण कर लेता है तो समझ लीजिए कि अब आने वाले समय में भारत और विकसित देश बनता दिखाई देगा। बने रहिए, आपकी जो भी राय हो इस बाबत जरूर आपकी राय हमें बताएं। आपका बहुत शुक्रिया द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।